स्वतंत्र विचरण करते हैं, ये किसी उसमें नहीं रहते, माने स्वतंत्र विचरण है इनका, ये बंधन में नहीं है। फिर भी ये मनुष्य के शरीर में श्वास के रूप में केवल से, जैसे एक हवा का वो ले लें, तो ऐसी अग्नि भी कुछ चीज़ों में बदल जाती है। तो जब हवा चलती है वो अपना रूप मतलब परे है सारी चीज़ों से, ये पंचतत्व हमारे सारे परे हैं बंधन से या किसी उससे, लेकिन मनुष्य के शरीर में जाकर ये फिर जाते हैं, जबकि स्वतंत्र हैं, न जाना चाहें तो न जाएं, लेकिन जाते हैं ये। इसी प्रकार से सारे तत्व अपना मतलब मनुष्य मतलब शरीर से या किसी रूप में एकत्र मतलब प्रकट होते हैं। ये तत्व जो है एक तरफ तो ये मुक्त हैं, पूर्णतः मुक्त हैं, और एक तरफ ये दिखते हैं कि और इनमें कोई दोष भी नहीं है। तो मनुष्य इसको कैसे समझे? उपनिषदों में एक मंत्र आया है कि एक परमात्मा को छोड़कर सब प्राणियों की स्वतंत्रता एक सीमा तक है। सर्वतंत्र स्वतंत्र केवल परमात्मा है। तो परमात्मा को छोड़कर अन्य जितने भी हैं एक सीमा तक स्वतंत्र हैं। जैसे कि जब सृष्टि प्रक्रिया आती है तो सृष्टि प्रक्रिया में कहा है कि उस परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं। तो उनके संकल्प से फिर महत्तत्व का जन्म हुआ, महत्तत्व से फिर अहम का जन्म हुआ, अहंकार 3 प्रकार का हुआ, और इसी अहंकार का प्रत्यक्ष रूप है ये 5 भौतिक तत्व। जैसे जो अहम है 3 प्रकार का हो गया, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। तो इस अहम के सूक्ष्म तत्व हैं शब्द, स्पर्श, रूप रस और गंध। ये सूक्ष्म तत्व हैं। और इन शब्द, स्पर्श, रूप रस, गंध का जो स्पष्ट प्रत्यक्ष तत्व है, यानी जो दर्शनीय हैं यानी स्थूल हैं, वे हैं शब्द और आकाश, वायु और स्पर्श। आकाश का हाँ, वायु का स्पर्श, और अग्नि का तेज, जल का रस, और ये पृथ्वी है इसका गंध। तो ये पंचतत्व बने। तो अपने मूल रूप में ऐसा लगता है कि ये स्वतंत्र हैं। तो भगवान ने कहा कि सृष्टि बनाओ। तो ये जो पंचतत्व देखने में स्वतंत्र लग रहे थे, इनमें अपनी कोई सत्ता नहीं थी, इसलिए ये आपस में जुड़े तो सही, लेकिन ये कोई रचना नहीं कर पाए। जैसे कभी कभी बहुत से जुड़े तो रहते हैं लेकिन उसका कोई फल निकल नहीं पाता। तो ये कितने स्वतंत्र? तो बताया कि उस परमात्मा को छोड़कर और सब हैं किसी न किसी सीमा तक स्वतंत्र हैं और किसी सीमा तक परतंत्र। जैसे कि एक पशु है, उसके गले में रस्सी है और रस्सी खूंटे से बंधी है, तो जितनी लंबी रस्सी है उतनी सीमा तक तो वह स्वतंत्र है, लेकिन उससे बाहर परतंत्र है। तो ये सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। इनसे भगवान ने कहा कि रचना करो, तो ये कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर भगवान चेष्टा रूप से उसमें प्रवेश करते हैं। तो चेष्टा रूप से जब प्रवेश करते हैं तब इनमें सब में सक्रियता आती है। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा के शासन से, ये उपनिषद गाते हैं कि उस परमात्मा के शासन से हवा चलती है,
वो जिधर चाहे, यानी हवा स्वतंत्र है लेकिन उसकी स्वतंत्रता सापेक्ष है। अग्नि स्वतंत्र है लेकिन सापेक्ष, अग्नि सबको जला सकती है, लेकिन उपनिषदों में आया वर्णन कि उसे अहंकार हो गया कि मैं सबको जला सकती हूँ। लेकिन जब एक तिनके को नहीं जला पाया, ये कथा आती है, शायद सुनी होगी, उपनिषदों में है, नहीं तो मैं बताऊं कि अग्नि को अहंकार हो गया कि मैं सबको जला सकती हूँ, हवा को अहंकार हो गया कि मैं सबको उड़ा सकती हूँ। तो इसी प्रकार सभी तत्वों को अहम हो गया। तो हुआ क्या कि भगवान एक कन्या के रूप में आते हैं और उन पंच तत्वों से कहते हैं, पहले मिलते हैं हवा से। तो हवा से कहते हैं कि तुम में कितनी शक्ति है, कि बोले ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूं मैं। तो बोले ये तिनका ऐसे उड़ाना, तो उड़ा नहीं पाया। इसके बाद अग्नि, बोले जला सकते हो, नहीं जला पाया। ऐसे ही सब तत्व, फिर सब तत्व कहते हैं कि आप बताओ हैं कौन, आपका नाम क्या है, आप हैं कौन। तो बोले कि मेरा नाम उमा है। कन्या ने बताया मेरा नाम उमा है, और उमा का मतलब होता है उद्गतः मा माया यस्यासा, यानी जिसमें कोई भी माया नहीं है। और जहाँ माया है वहाँ एक सीमा है, एक परतंत्रता है। बोले मेरा नाम उमा है। तो उन देवताओं में जो बुद्धिमान देवता हैं वो कहते हैं कि तो आप साक्षात परमेश्वर हैं। तब उसने बताया कि हाँ मैं वही सत्ता हूँ, आप स्वतंत्र हैं लेकिन आपकी सीमा है, सर्वतंत्र स्वतंत्र तो मैं ही हूँ। फिर वहाँ सूत्र लिखा है यद भयात वाते वातो यम, यानी जिसके भय से हवा चलती है। सूर्यस्तपते, सूर्य तपते हैं, अग्नि दह्यति, और अंत में कहते हैं मृत्यु धावती पंचमा, और तो और सबको मारने वाली मृत्यु भी उसी के डर से। तो इन सब का, यानी परमात्मा को छोड़कर जितने भी तत्व हैं, इसीलिए कहते हैं कि तत्वों का शोधन करो। पहले तत्व शोधन करो, तत्व शोधन के बाद तब जो साधना होगी तो वो जो है हाँ। तो उसी प्रकार ये शरीर सबके, और मनुष्य भी कहने के कर्म करने की स्वतंत्र है, लेकिन एक सीमा तक स्वतंत्र है, लेकिन उससे बाहर जाकर के परतंत्र है। क्योंकि कर्म का संविधान है कि पहले जानता है, फिर इच्छा करता है, इसके बाद प्रयास करता है। तो जानाति इच्छति करोति, ये प्रक्रिया है। पहले जानता है, फिर इच्छा करता है, फिर प्रयास करता है। एक जगह आपसे ही सुना था, और भी वैसे कि जितने भी हमारे पंच तत्व हैं, इनका स्वभाव और परमात्मा का स्वभाव एक रस में रहता है। एक मतलब माना गया है कि इनका स्वभाव जो है वो परमात्मा के स्वभाव से मैच करता है। अब जैसे इनका स्वभाव है कि ये मनुष्य के शरीर में अंदर चाहती है, जैसे पवन अंदर गई और फिर बाहर आई, तो उसने इस तरीके से देखा जाए तो पवन ने संसार का एक तरीके से सांसारिक जीवन में उतरी और संसार जीवन से फिर, यानी पवन वैसे संसार से मुक्त है, लेकिन मनुष्य के शरीर में जा रही है तब संसार में जा रही है, संसार में जा रही है। ऐसे ही जीव जब आ रहा है परमात्मा संसार से मुक्त है, लेकिन जैसे संसार में आ रहा है तो संसार में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन इन में विकार नहीं बनता। जैसे पवन है, पवन गई आई, लेकिन तो फिर भी उसको ये बोला जाता है कि ये संसार में लिप्त नहीं है, क्योंकि जैसा परमात्मा का स्वभाव है वैसा पवन का स्वभाव है। लेकिन मनुष्य को ऐसा बोला जाता है कि ये संसार में लिप्त रहता है। तो ये कैसे हो जाता है? तो उस हाँ, ये चक्र कैसे, ये चक्र हाँ, तो ये चक्र इसलिए तोड़ा जाए क्योंकि
जो भी है, जितने भी बंधन हैं वो अहमता और ममता के हैं। तो अहमता और ममता के बंधन हैं। तो तत्व अपने में निर्विकार है, क्योंकि तत्व कहते ही उसे हैं। तत्व माने वह, तत्व माने वह परमात्मा, वह माने अमृत, यानी वो अमृतमय परमात्मा ही विविध रूपों में। और तनोति इति तत्व है, जो विस्तार करे वो भी तत्व है। जैसे मिट्टी है, अब मिट्टी का ही विस्तार है ये सब जो कुछ दिखाई दे रहा है विविध रूपों में, जो पेड़ आ रहा है, पेड़ झाड़ पौधे, आ रही है, हाँ ये सब, मिट्टी का ही। हाँ। लेकिन इनकी मूल उत्पत्ति अहम से है और कार्य में कारण का अंश रहता है। इसलिए जब अच्छा कार्य में कारण का अंश रहता है। अब जो समष्टि का अहम है, यानी जो परमात्मा अनंत तत्व का जो अहम है, वो बंधन कारक नहीं है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ जाएगा वो अपने को पाएगा। यानी समष्टि का जो अहम है तो वो कहता है कि मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, मोक्ष भी मैं ही हूँ और बंधन भी मैं ही हूँ, मत्त परतरम नानत। ये समष्टि सत्ता परमात्मा का अहम है। लेकिन जीव का अहम क्या है कि जो पंच तत्व हैं, और पंच तत्वों का जो शरीर है, पंच तत्वों के एक सीमित कलेवर को वो अहम मानता है। जब मूल रूप में देखे तो यदि उसको ये बोध हो जाए कि पंच तत्व भी मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्यों कि इन पंच तत्वों के मूल में अहम है, और जो व्यष्टि अहम है वह मेरा है, यानी वो परमात्मा का है। यानी मेरा तो व्यष्टि अहम है और समष्टि अहम, तो समष्टि अहम परमात्मा का है। वहाँ कोई अंदर सांस गई बाहर लौटी, इसका मतलब गई लेकिन लौट आई असंग। इसलिए प्राणों को यानी वायु को असंग बोलते हैं। यहाँ से दुर्गंध तो ले गई लेकिन कितनी देर के लिए, फिर जो की त्यों। तो ऐसे ही परमात्मा का जो स्वभाव है और स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा को भी तो तत्व बोलते हैं, परमात्मा भी तत्व है। ये बात अलग है कि वो ज्ञानियों के लिए ब्रह्म है, योगियों के लिए परमात्मा है, और भक्तों आकाश तत्व की तरह ही, आकाश तत्व की तरह। तो वही कहा है कि यथा आकाश स्थितो वायु सर्वत्र गो महान, जिस प्रकार आकाश में स्थित वायु सर्वत्र जाती है, कहीं रुकती नहीं, कहीं टिकती नहीं। तो ऐसे ही अपने संकीर्ण अहम को, व्यष्टि अहम को, यदि जीव उस अनंत सत्ता के साथ एक जोड़ दे, यानी बीच में जो कुछ है उसके साथ मैंपन और मेरापन न करे, माने अपने स्वयं के अहम को समष्टि अहम से जोड़ दे, व्यष्टि अहम को समष्टि अहम, हाँ जोड़ दे, तो फिर वहाँ जो देखा जा रहा है वो भी मैं हूँ, जिस दृष्टि से देखा जा रहा है वो भी मैं हूँ, और जो देख रहा है। तो दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, इनको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं त्रिपुटी। तो बोले त्रिपुटी गई, व्यष्टि अहम में मिला, तो जो संकीर्ण तत्व था वो नष्ट हो गया, अनंत सत्ता के साथ एक हो गया।